घुटने टेकते रहेंगे और टेक रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो हमारी और आपकी जेब से पैसा काटकर आतंकवादियों के परिवार वालों को देने का फैसला कर चुकी है। सरकार ने ऐसे परिवारों के पुनर्वास के लिए रोजगार, पैसा और पेंशन देने की योजना को हरी झंडी दे दी है। सरकार का चुनावी तर्क है कि बेसहारा परिवारों की मदद करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। पिछले 15 सालों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के सैकड़ों जवान मारे गए, लेकिन उनकी जान की केंद्र सरकार के लिए कोई कीमत नहीं है। कीमत है भी तो उन आतंकवादियों की जो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बने, जो देश में खून की होली खेलने की साजिश रच रहे थे। केंद्र सरकार की चली तो अब इन आतंकवादियों के परिवार वालों को सरकारी खजाने से मदद दी जाएगी। उन्हें नौकरी का तोहफा भी मिलेगा और जरूरत पड़ी तो एक मुश्त रकम देकर भी सरकार पूरी मदद करेगी। यानी केंद्र सरकार ने उन जवानों की आत्माओं को तार तार कर दिया जो आतंकवादियों के हाथों मारे गए, जिन लोगों ने इन आतंकवादियों की घिनौनी हरकतों को खुद भोगा है, जिन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य, कोई अपना खो दिया है। क्या वो केंद्र सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखते? एक अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब तक लगभग 70,000 आतंकवादी मारे गए हैं। यानी अब इनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ही उठाएगी। पिछले 20 सालों में घाटी में आतंकवादियों के हाथों 30,000 से ज्यादा बेगुनाहों की हत्या हुई है। पिछले 3 साल के आंकड़ों को ही देखें तो सुरक्षा बलों के 455 जवान भी शहीद हुए, लेकिन इन लोगों का खून, इनकी हत्या को केंद्र सरकार भूलती नजर आ रही है। आखिर सवाल वोट बैंक का है। अपने इस देश में लाखों मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, वक्फ बोर्ड हैं। करोड़ों आतंकवादियों का मौन समर्थन करते हैं, लाखों सहायता करते हैं। देवबंद आदि मदरसे आतंकवादियों की बौद्धिक खान है। कैसे इन्हें रोक पाओगे? कौन रोकेगा? ये नास्तिक सिद्धांतहीन पद लोलुप नेता, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की माला रटने वाले बाबागण, देश से दौलत लूट लूट कर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने वाले लोग, अथवा सर्वधर्म संभाव का राग अलापने वाले पाखंडी समाज सेवी? बताओ, कौन बचाएगा? कौन बिस्मिल भगत और आजाद की राह पर चलेगा? कौन हमें गोहत्या के कलंक से मुक्ति दिलाएगा? कौन शराब की बर्बादी से हमें बचाएगा? कौन आतंक के साए से हमारे बच्चों की रक्षा करेगा? इसके लिए आर्यों का एक संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है। हजारों युवा संघर्ष में कूद चुके हैं। इन्होंने राजनीतिक अभियान प्रारंभ किया है जो गोहत्या, शराब, आतंक से हमें बचाएगा। अनेकों समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगी उच्च शिक्षा, गरीबी, वृद्धों का अपमान, जातिगत भेदभाव, असमानता, भ्रूण हत्या, असमान विकास आदि आदि। और सबसे बड़ी समस्या है संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा। इसके लिए ये संगठन कृत संकल्प है। अब निर्णय आपके हाथ में है। बटन कहां दबाओगे? अब तक राज कर चुकी पार्टियों के उम्मीदवारों पर, अथवा इन्हीं में से टूटकर नई बनी पार्टियों जैसे हज का आदि जो उन्हीं जैसी हैं, या फिर ये आर्यों की पार्टी राष्ट्रीय आर्य राज सभा? ये पार्टी दृढ़ आर्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका लक्ष्य जन जन की उन्नति है। आप ये न सोचें कि ये पार्टी हार जाएगी तो हमारा हित कौन करेगा। आपका साथ इस पार्टी को इतना दृढ़ कर देगा कि ये सरकार में न रहते हुए भी सरकार की तरह ही आपको बचाएगी। संदेह मत करो, निर्णय करो। आपको क्या चाहिए? गोहत्या का कलंक या मुक्ति? शराब का कहर या शराबबंदी? आतंक या शांति और सुरक्षा? बेरोजगारी या समृद्धि? नास्तिकता या धार्मिकता? यदि आपको चाहिए गोहत्या, शराब, आतंक, तो अन्य पार्टियों का साथ दो और मिटो। यदि आप इनसे बचना चाहते हो और अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हो तो राष्ट्रीय आर्य राज सभा के उम्मीदवारों को जिताओ। यही राष्ट्रीयता है, यही हमारा कर्तव्य है। ऐसा न समझो कि हम केवल गोहत्या, शराब और आतंक को ही खत्म करेंगे। आप साथ दो, हम वृद्धों को सम्मान पूर्वक पर्याप्त पेंशन देंगे। हम युवाओं को रोजगार देंगे। हम महिलाओं, गरीबों, शोषितों को प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण देंगे। हम निर्धनों को भूमि एवं भवन आवंटन का काम निष्पक्ष रूप से चलाएंगे। ये आर्य राजनीति का प्रारंभ है। अब आर्य लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपको इनका साथ देना ही चाहिए। पहले भी दिया है,
परंतु हमने तब दूसरों पर विश्वास किया था और धोखा खाया था। बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया और उसके परिवार ने ही स्वार्थी बन शराब बिकवाई और शराबबंदी टूट गई। अब हम स्वयं संघर्ष कर रहे हैं, तो अभी से एक साथ हो जाओ, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी शराबी बन गए तो क्या होगा? संभलो, थोड़े स्वार्थ के लिए भविष्य मत मिटाओ।